वासियों एवं ग्रामवासियों, मैं प्रतिभा कुमारी एक विद्यालय अध्यापिका हूँ। आज बड़े ही हर्ष की बात है कि टेंगहा गांव में एक अनूठे सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। इस सत्संग का आयोजन श्याम प्रिया सामाजिक समरसता केंद्र द्वारा किया जा रहा है। मैं समावेशी शिक्षा के बारे में कुछ बातें करने जा रहे हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दिया जाए। सभी बच्चों से मतलब है कि बाधित बच्चे यानी दिव्यांग बच्चे और सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षित किया जाए। पहले जमाने में बाधित बच्चों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था थी, यानी विशेष शिक्षा व्यवस्था। उनके लिए अलग विद्यालय खोले गए और उन्हें अलग से शिक्षा दी जाती थी। इससे उन बच्चों में काफी सुधार हुआ, लेकिन धीरे धीरे विशेष शिक्षा व्यवस्था के दोष हमारे सामने आने लगे। वे अब 19वीं सदी में उनके प्रति हमारी धारणा में बदलाव आया। हम उन्हें भी समान बच्चों के साथ साथ शिक्षित करने के बारे में सोचने लगे। और उन्हें भी समान बच्चों से अलग नहीं समझने लगे। उन्हें भी शिक्षा का अवसर दिया जाने लगा। समावेशी शिक्षा का मूल जड़ अमेरिका एवं यूरोप है। उसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में भी समावेशी शिक्षा का विकास हुआ और भारत में भी इसका विकास हुआ। फिर नई शिक्षा नीति 1986 में भी समावेशी शिक्षा पर जोर दिया और बाधित बच्चों यानी कि दिव्यांग बच्चों को भी समान बच्चों के साथ शिक्षित किया जाने लगा और उन्हें भी समान शिक्षा के अवसर दिए गए। क्योंकि क्लास में सभी तरह के बच्चे रहते हैं, इसीलिए शिक्षक को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। उनके लिए भी अनेक संस्थान खोले गए जहाँ की शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाती है और फिर इसी तरह समावेशी शिक्षा के महत्व को समझा गया। और आज बहुत ही हर्ष की बात है कि इस गांव में मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला और मैं सभी अभिभावक से कहना चाहती हूँ कि वे अपने सभी बच्चों को, चाहे लड़के हो या लड़की, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी बच्चों को विद्यालय भेजें और हम उन्हें अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के बदले काम करवाते हैं। जब सरकार मुफ्त में शिक्षा दे रही है तो वे उन्हें पढ़ने क्यों नहीं भेजते? ये चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे अभिभावक जागरूक होंगे और बच्चों को स्कूल भेजेंगे। सरकार जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उन्हें छात्रवृत्ति भी देती है। फिर भी अभिभावक अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, काम करने भेज देते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। फिर भी धीरे धीरे समाज में सकारात्मक सुधार हो रहा है। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। माता शत्रु पिता बैरी येन बालका न पाठता। धन्यवाद प्रतिभा कुमारी जी। जब सामने ससुर जी हो, जेठ हो, तो परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ प्रतिभा कुमारी जी को। अगले वक्ता को शायद एक दो लाइन में उनका परिचय नहीं दिया जा सके,
जिन्होंने सिर्फ इस समरसता कायम करने के लिए, जाति विहीन समाज बनाने के लिए यहां से मधेपुरा से दिल्ली तक की पैदल यात्रा किया है। आप लोग जानते ही हैं श्री सचिंद्र महतो जी। अब आप लोगों के